आज भी अगर कोई उस परिसर में जाके देखेगा तो पूरा परिसर चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। जितने खंबे हैं, जितने पिलर हैं, उसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। जो देवी देवताओं की मूर्तियां, आंख, नाक सब खंडित कर दिए गए, हाथ पैर सब तोड़ दिए गए। और जो संस्कृत की ऋचाएं वहां पे थी, उन संस्कृत की ऋचाओं को जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं फ्राइडे को, तो उसको मिटाने का काम करते हैं। जो हमारा स्क्रैच करते हैं, जो हमारा भारी मात्रा में नमाज पढ़ने जाते हैं। जो हमारा हवन कुंड है, उस हवन कुंड में थूका जाता है। और ये बोला जाता है कि ये कमालुद्दीन मौला की दरगाह है, ये कमालुद्दीन मौला की मॉस्क है। जबकि जो दरगाह है वो तथाकथित मंदिर के बाहर है, जस्ट सटी हुई बाहर है, अंदर तो दरगाह है ही नहीं। धार में भोजशाला यानी मां सरस्वती का मंदिर, इस मंदिर को किस तरह से तोड़ा गया, किस तरह से इसका परिवर्तन किया गया और किस तरह से विध्वंस हुआ, इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं विष्णु शंकर जैन जी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, वो इस मामले को लड़ रहे हैं और फिलहाल एएसआई का सर्वे चल रहा है। तो विष्णु जैन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अपडेट है भोजशाला में एएसआई सर्वे का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भोजशाला का केस समझना चाहता है, तो अगर कोई आदमी भोजशाला जाएगा और सिर्फ वहाँ पे विजिट करेगा, तो ये सबसे बड़ा विचित्र केस है पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जहाँ पे एक ही परिसर में हिंदू समाज के लोग मंगलवार को पूजा करते हैं और उसी परिसर में मुस्लिम समाज के लोग जाके नमाज पढ़ते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति, ऐसा आपको किसी जगह नहीं मिलेगा। या तो अगर आप देखेंगे ऐसी स्थिति होगी कि या तो आदमी नमाज पढ़ रहा है एक हिंदू मंदिर के परिसर के अंदर और लोग लड़ रहे हैं कि भाई आप नमाज रोकिए, पर ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ही जगह पे दोनों समाज के लोग एक एक दिन पे पूजा कर रहे हैं और नमाज कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ कि 7 अप्रैल 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक आदेश पारित किया, और आदेश पारित करके जो उस समय की एएसआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि मंगलवार को हिंदू यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे और इसी जगह पे फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग, मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे और इसी जगह पे फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे। इस आदेश ये किस साल शुरू हुआ? 7/4/2003 7/4/2003 7 अप्रैल 2003 का अप्रैल ही चल रहा है और अप्रैल ही चल रहा है। हाँ, पिछले मतलब करीब 21 साल से ये स्थिति चल रही है। और उससे 2003 में मेरे ख्याल से कौन सरकार में था वहां पर, और उससे पहले दिग्विजय सिंह साहब ने 1997 में जो आदेश पारित किया था वो सुन लीजिए। उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग बराबर नमाज करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज के लोगों को यहाँ पे पूजा करने की इजाजत है। ये 1997 का ऑर्डर था जब दिग्विजय सिंह वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। उस आदेश को कन्वर्ट किया गया और कहा गया कि नहीं, यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा करेंगे और मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। तो इस आदेश को हमने चुनौती दी, और आदेश को चुनौती देने का जो ग्राउंड है वो ये है कि राजा भोज ने यहाँ पे राजा भोज के सपने में माँ वाघ देवी आई थी और उन्होंने उनको ये प्रेरणा दी थी कि यहाँ पे मंदिर स्थापित किया जाए। माता सरस्वती, हाँ, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती वहां पे स्वयं उनके सपने में आई थी और उन्होंने उनको ये प्रेरणा दी थी कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना की जाए। सन 1100 की सदी में, 11th सेंचुरी में वहां पे भव्य माँ वाघ देवी के मंदिर की स्थापना की गई थी। हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की स्थापना की गई थी। यज्ञ कुंड बनाया गया था। और ये जो जगह है इतना पवित्र स्थान है कि बहुत सारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, संस्कृत की ऋचाएं हैं, उन सारे जगहों की जो संरचना है उसकी उत्पत्ति का केंद्र है। बहुत बड़ी नॉलेज का सेंटर जिसे माना जाता है। नालंदा और तक्षशिला के बाद वो भोजशाला को माना जाता है। शाला मतलब होता है कि एक प्रयोगशाला जिसे कहा जाता है, एक इंडस्ट्री, शिक्षा की शाला। हमारे मध्य प्रदेश में शाला ही कहते हैं, प्राथमिक पाठशाला, माध्यमिक पाठशाला। तो यहाँ पे उन सारी चीजों की, ग्रंथों की रचना, संस्कृत की टीचिंग, अलग अलग चीजों के क्रिएशन, उसका एक केंद्र माना जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस भव्य मंदिर को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। और भी जो इन्वेडर्स आए उसको बराबर उन्होंने कई बार तोड़ा गया, एटलीस्ट 4 बार इसको तोड़ा गया है। और उसके बाद अलेक्जेंडर कैनिंगम ने 1906 में यहाँ पे माँ वाघ देवी की, जो सरस्वती माँ है, उनकी मूर्ति यहीं से जो नीचे दबी हुई थी उसको निकाली। और इस समय वो जो मूर्ति है वो ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में आज भी स्थापित है। और इसका, ये सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मेरी बात नहीं है, जितनी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ सब डॉक्यूमेंट्री है। इसका मतलब जितना वो क्या प्रत्यावेदन और लिखित पत्र प्रधानमंत्री नेहरू के साथ स्थापित हुआ है, जिसमें माना गया कि हाँ, माँ वाघ देवी की मूर्ति जो भोजशाला से ली गई थी वो आज भी ब्रिटेन में लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। और हम आपको देने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड आप इसको वहीं पे स्थापित करें जहां से हम इसको लाए थे। तो अभी भी वो वहीं पे पड़ी हुई है। दूसरी बात ये, 1997 में यहाँ पे एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ से निकली थी, जो वापस वहीं पे दबा दी गई। आज भी अगर कोई उस परिसर में जाके देखेगा तो पूरा परिसर
चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, जितने खंबे हैं, जितने पिलर हैं, उसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, जो देवी देवताओं की मूर्तियां, आंख नाक सब खंडित कर दिए गए, हाथ पैर सब तोड़ दिए गए, और जो संस्कृत की ऋचाएं वहां पे थी, उन संस्कृत की ऋचाओं को जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं फ्राइडे को, तो उसको मिटाने का काम करते हैं। जो हमारा स्क्रैच करते हैं, जो हमारा भारी मात्रा में नमाज पढ़ने जाते हैं, जो हमारा हवन कुंड है उस हवन कुंड में थूका जाता है, और ये बोला जाता है कि ये कमालुद्दीन मौला की दरगाह है, ये कमालुद्दीन मौला की मॉस्क है, जबकि जो दरगाह है वो इस तथाकथित मंदिर के बाहर है, जस्ट सटी हुई बाहर है, अंदर तो दरगाह है ही नहीं, पर उसको कहा जाता है कि ये हमारी कमालुद्दीन मौला की मस्जिद है, और वहां पे गलत ढंग से नमाज पढ़ने का काम किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के तहत जो शब्द यूज हैं वो शब्द हैं धार्मिक स्वरूप, कि जो जगह का धार्मिक स्वरूप है आप उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे। आज इस देश में बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो एसआई प्रोटेक्टेड मस्जिद है, तो वहां पे नमाज भी हो रही है और एसआई का प्रोटेक्शन भी है कि आप बड़ी पुरानी मस्जिद है तो ये टूटे ना, उसका प्रोटेक्शन और जीर्ण शीर्ण ना हो, उसका काम एसआई करती है। उसी तरह से बहुत सारी ऐसे मंदिर हैं जो एसआई प्रोटेक्टेड मंदिर हैं, जो मंदिर हैं पर वहां पे पूजा पाठ भी हो रही है और एसआई उस ब्यूटी को आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है। भोजशाला को भी इसी इंटेंशन से एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के तहत लाया गया, पर एएसआई ने राजनीतिक जिसे कह सकते हैं दबाव के कारण 1997 में, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे उसी जगह पे पूजा पाठ की इजाजत भी दे दी और साथ ही साथ नमाज पढ़ने की इजाजत भी दे दी। तो 97 से पहले वहां नमाज नहीं पढ़ी गई? 97 से पहले भी वहां पे नमाज पढ़ी जा रही थी। हिंदू समाज के लोग बराबर वहां पे विरोध करते रहे। वहां बाहर मटन मार्केट लगता था, उस मटन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, तो आज वहां पे बाहर मटन मार्केट जो है वो हटाया गया है। बहुत लड़ाई हुई उस जगह के लिए, उसको बड़ी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत घेरने का काम किया गया। चारों तरफ मज़ारें और अलग अलग कब्रें बना दी गई कि वहां पे हिंदू समाज के लोग अंदर ना जा पाए, पर हिंदू समाज के लोग बराबर वहां पे प्रयासरत रहे। और जब एक साल में एक बार भी वसंत पंचमी के दिन भारी मात्रा में जुट के वहां पे माँ वाघ देवी की पूजा पाठ करते थे, जो एक स्थान को बराबर अपवित्र करने का काम किया जा रहा है। तो हमने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई और 7/4/2003 के आदेश को चुनौती दी और ये कहा बिना धार्मिक स्वरूप तय किए हुए आप यहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस धर्माधिकारी और ऑनरेबल एक और जज साहब थे, उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे को आदेश दिया कि आप सर्वेक्षण करिए। एएसआई का सर्वेक्षण वहां पे चालू हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे पर रोक नहीं लगाई, सर्वे वहां पे चल रहा है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी इस समय वहां पे एक मूर्ति बरामद हुई है जो नेमिनाथ भगवान की है, और बराबर वहां पे हिंदू समाज के से और हिंदू आस्था से जुड़ी हुए जितने चिन्ह हैं वो बराबर इस सर्वे में मिलते चले जा रहे हैं। ये जो आप कलामुद्दीन मौला, ये नाम मौला कमालुद्दीन, इनका क्या हिस्ट्री है? सुना इन्होंने भी वहां पर घुस के तोड़ने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल, इन्होंने वहां पे घुस के उस स्थान को तोड़ने की कोशिश की और इनकी जो दरगाह है वहीं पे बाहर बना दी गई और अपने आप को फकीर कहते थे। और इनकी एक और हिस्ट्री है कि इनकी दरगाह पहले कहीं और थी, उस दरगाह को शिफ्ट करके यहाँ ठीक इस मंदिर के बाहर लाके स्थापित किया गया। जो मंदिर का कुआं है वो आज भी इनकी दरगाह के परिधि के अंदर आता है, जिसको ये जमजम का पानी कहते हैं। वो ओरिजिनल मंदिर का कुआं हुआ करता था और आज जो लोग हैं उस हमारे मंदिर को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। अगर आज आप घूमने जाएंगे तो 2 रुपए या 5 रुपए का टिकट लगता है एएसआई द्वारा, तो आप उसको बाकी अन्य दिनों में वहां पे आप घूम के फोटो खिंचा के एक मॉन्यूमेंट के रूप में उसमें घूम के आ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, देश में कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जो एएसआई प्रोटेक्टेड हैं? आपने क्या कभी किसी मस्जिद का इस तरह का रूप देखा है कि उसको आपने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया हो, या उस मस्जिद के अंदर एएसआई के अंदर ये हिम्मत हुई हो कि एएसआई ने आदेश दिया हो कि इस मस्जिद के अंदर आप जाके पूजा पाठ कर सकते हैं? ऐसा आदेश आज तक मैंने अपनी लीगल करियर में या हिस्ट्री में नहीं देखा, पर भोजशाला के केस में एक ऐसा आदेश हम लोग को सामने दिखता है, 7/4/2003 का आदेश। अब क्या एएसआई के बाद आपने कहा, देखिए एएसआई सर्वे कर रहा है, मूर्ति मिली, उसके बाद आपका क्या स्टैंड होगा? ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह जा रहा है जिस तरह अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, या फिर देखिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारा स्टैंड ये है कि एएसआई द्वारा बहुत सारी ऐसी मंदिर हैं देश में जो प्रोटेक्टेड मंदिर हैं और एएसआई के संरक्षण में ही रहे, पर जो उनको नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है वो गलत है। उस नमाज पढ़ने के ऑर्डर को खत्म किया जाए, 7/4/2003 के ऑर्डर को पार्शियली मॉडिफाई किया जाए, हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार दिया जाए यहाँ पे पूजा पाठ करने का, और एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया जाए सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी में, जैसे राम मंदिर में किया गया है। और माँ वाघ देवी की जो ओरिजिनल मूर्ति थी और आज भी है,
लंदन के म्यूजियम में उसको मंगा के यहाँ पे स्थापित किया जाए और वहां पे भव्य रूप में वापस से माँ और वाघ एक देवी की चीज, चूंकि माता सरस्वती का वहां पर मंदिर था, ऐसा कह रहे हैं वहां पर बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट थी, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट थी, कई सारी हाथों से लिखी हुई रचनाएं थी वहां पर। आज भी हैं हाथों से लिखी हुई रचनाएं संस्कृत की, आज भी वहां दीवालों पे, फ्लोर्स पे, चारों तरफ हैं उस पूरे परिसर में। और वहां पे उस चीज को मिटाने का काम किया जाता है। और जब खुदाई हुई थी 1997 में, बहुत सारी रचनाएं मिली भी थी, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए जिन्होंने इस जगह को विजिट किया और ये कहा कि ये मंदिर परिसर है। 1904 का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक जिसे कह सकते हैं भ्रमण हुआ था कनिंगम के दौरान, और उन्होंने कहा कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। पर इन सारी चीजें होने के बाद एक जो जबरन मानसिकता है कि जो हिंदू मंदिर का परिसर रहा है और जो आध्यात्म के केंद्र रहे हैं, उसमें गलत ढंग के घुस के उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दो और वहां पे नमाज पढ़ो, इस मानसिकता से कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारी माँ वाघ देवी के पवित्र स्थान को कब्जा करने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे वाले समय में न्यायिक प्रक्रिया से, जुडिशियल प्रक्रिया से हम उसको मुक्त कराने का काम। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त कराने का काम ये बीड़ा विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जी ने उठाया है और सालों से केस लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जी जो उनके पिताजी हैं, 100 से ज्यादा इस तरह के केसेस लड़ रहे हैं, लेकिन ना वो किसी से फीस लेते हैं, ना किसी से चंदा लेते हैं, अपने जेब के पैसे खर्च करके इस सामाजिक पुनरुत्थान का काम और एक तरह से कहें जो हमारी गुलामी की मानसिकता से देश को निकालने का काम है जो कर रहे हैं, जो अपने आप में, जिसके लिए आगे से राइट की टीम विष्णु भाई को सलाम करती है।